ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं, जो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, कर्मण्यः वाधिकारहते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कदाचन बिल्कुल नहीं है। और कर्म फल के तुम कारण नहीं हो, हेतु नहीं हो। कर्म फल का कारण जो है वो प्रकृति है। और माते संगोस्त्व अकर्मणि, अकर्मण्यता से भी संग नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करो और योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। संगम त्यक्त्वा, किसका संग त्याग करना है, किसकी आसक्ति का त्याग करना है? कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करो। धनंजय, भगवान उसको याद दिला रहे हैं इस नाम को पुकार कर कि जैसे तुमने धनुष को जीता है वैसे ही तुम इस आसक्ति को भी जीतो। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, ये आसक्ति को, अटैचमेंट किससे होती है? जो हम कर्म करते हैं उसके फल से आसक्ति होती है। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि हमें क्या मिलेगा, इसको करने से क्या मिलेगा, इसको करने से क्या प्राप्त होगा। और हम थोड़ा सा भी कर्म करते हैं उसके फल की प्राप्ति की इच्छा करते रहते हैं हर वक्त। उसी को भगवान ने कहा, सिद्धय सिद्धयो, चाहे हमारा कर्म सिद्ध हो या ना सिद्ध हो। जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, या एक गुरु उपदेश देता है, या एक व्यक्ति कोई शिक्षा देता है। शिक्षा देना आपका कार्य है। उस शिक्षा से किसी व्यक्ति को, वो उसे माने ना माने, आगे उसका प्रयोग करे ना करे, इट्स नॉट अप टू यू। यू शुडंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू डिड व्हाट यू कैन डू। आपने टीच किया, ये आपका कार्य है। आपने डायग्नोस किया, आपने मेडिसिन दी, ये आपका कार्य है। जो भी आपका कार्य है वो आप करो, लेकिन उसको करने के बाद क्या आपको वापस मिलेगा या क्या रिजल्ट होगा, यू शुडंट बी अटैच्ड। भगवान ने कहा उसके लिए अटैच मत हो। योगस्थः, योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि। कौन से योग में? बुद्धि योग में। बुद्धि योग में स्थित होकर कर्मों को करो बुद्धि के द्वारा, लेकिन संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर दो। एक आसक्ति है कि मैं कर्म करता हूं, ये भी आसक्ति है। उसके लिए भगवान अभी बताएंगे बाद में कि तुम नहीं करते हो, तो उस आसक्ति का त्याग भी कर दो। इसीलिए यहां और कुछ नहीं कहा, केवल संगम त्यक्त्वा, तुम अपने कर्तापन की आसक्ति का त्याग कर दो। दैट यू आर ए डूअर, यू आर नॉट ए डूअर। यू गॉट few tools from prakriti, from nature, and you are using it according to the tool given as a buddhi. So everything belongs to prakriti. तो उसके कर्तापन का त्याग कर दो। संगम त्यक्त्वा, फिर
उसके साथ जो फल प्राप्ति होने वाली है उसका त्याग कर दो. डोंट गेट अटैच्ड एज ए entitlement of doer. Don't get attached as a you are going to get some result. दोनों चीजों का त्याग करने के लिए यहां कहा सिद्धय असिद्धय, either it's going to be done or it's not going to be done. सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता, उसको समो भूत्वा, इन दोनों को समान रख के चलो. क्योंकि अर्जुन ने तो पहले ही सोच लिया ना कि ये लोग मारे जाएंगे. भगवान ने कहा नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, जस्ट स्टे हियर एंड फाइट योर बैटल. समत्वम योग उच्यते, इसी को समत्वम योग कहा गया है, जहां पर सिद्ध और असिद्ध का दोनों के सोच का त्याग कर दिया जाए, दोनों के संग का त्याग कर दिया जाए, दोनों की अटैचमेंट का त्याग कर दिया जाए, उसे समत्वम योग कहते हैं. क्योंकि ये पक्का ही है, एक चीज से सुख मिलता है तो उसी एक चीज से दुख भी मिलता है. आप कितना किसी चीज को भोग सकते हो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते. आप अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स ले आओ, आप अच्छे से अच्छा भोजन बना लो, आप उसे खा पाओगे कि नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते. और अगर आप उसे खा भी लो, आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे कि नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते. यू कांट डिसाइड. तो भगवान ने कहा तुम सिर्फ क्रिया कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन कर्म का फल क्या होगा उसमें तुम्हारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है. तुम अगर उसमें इंटरफेयर करते भी हो, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर. क्योंकि होगा क्या, दूरेन है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय. यहां कहा आ गए भगवान कहने के लिए कि बुद्धि योग, हे धनंजय बुद्धि योग की तरफ जाओ. क्योंकि दूरेन है वरम कर्म, दूरेन कहा ऐसे कर्मों से दूर रहो. कैसे कर्मों से, जहां एक इच्छा लगी हुई है, जहां आपकी आसक्ति है कि मैं ये करूं और मुझे ये मिले, मुझे इसको करने के बाद ये प्राप्त होना चाहिए. अर्जुन सोच रहा है ना मेरे को ये युद्ध करने के बाद क्या मिलेगा, राज्य भोग और सुख. लेकिन ये तीनों चीजें ही अगर आपको नहीं प्राप्त होने वाली तो आपको नहीं प्राप्त होंगी. भोजन बना हुआ सामने रह जाता है, आप उसे नहीं खा सकते. आप उस भोग को नहीं भोग सकते जिसको भोगने के लिए आप के भाग्य में नहीं है. इसीलिए और भगवान आगे बताएंगे कि जाति आयु भोग, ये तीन चीजें आपको अपने पिछले कर्मों से मिलती है. और अगर आपने नहीं किया कर्म तो आपको ये तीनों चीजें प्राप्त नहीं होंगी. क्योंकि भाग्य और कर्म क्या है, एक साइकिल है. अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य मिलेगा, अच्छा भाग्य मिलेगा तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे. सो दिस इज अ साइकिल. और तुम्हें अगर इस साइकिल से बाहर निकलना है, दूरेन है वरम कर्म, सकाम कर्मों से दूर हो जाओ. भगवान ने अकर्मण्यता का भी कहा त्याग करो, लेकिन ऐसे कर्मों का भी त्याग करो जिसमें तुम्हारी डिजायर्स लगी हुई हैं कि मैं ये करूंगा तो ये मुझे ये मिलेगा. उसके लिए कह रहे हैं बुद्धि योगा, अपनी बुद्धि योग का प्रयोग करो. और बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण में जाओ. कृपणा, जो कृपण होते हैं, मिजरेबल होते हैं, मिजरेबल कहा भगवान ने उनको, फल हेतव, जो फल के कारण उस कर्म को करते हैं वो क्या होते हैं, कृपण. कृपणा कहा ना यहाँ भगवान ने, वो कृपण होते हैं, बड़े बेचारा जिसे कहते हैं. दे आर पिटीफुल पीपल, जो कर्म इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ प्राप्त हो. क्योंकि वो कर्म करेंगे, उनको वो कुछ प्राप्त हो गया जो वो चाहते थे,
तो उससे उनकी इच्छा पूरी हो गई, तो उनको अब नेक्स्ट ग्रीड हो जाएगी, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। और अगर वो कर्म कर रहे थे, जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला, तो उनको क्रोध आएगा। इच्छा से ये दो काम होते हैं, इच्छा पूरी होती है तो आप लोभी हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। When your desire get fulfilled, you become greedy. When your desire is not fulfilled, you become angry. तो क्रोध और लोभ ये दोनों ही आपका हरास करते हैं, आपकी आत्मा को नीचे की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो, जो तुम्हारे नियत कर्म है, जो जो तुम ही कर सकते हो वो तुम करो, लेकिन दूरेन है वरम कर्म, ऐसे कर्मों से दूर रहो जिसमें तुम्हारी सकाम इच्छा लगी हुई है। और क्योंकि बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, फल के हेतु की जो इच्छा करता है, फल को जो कारण समझता है, फल को जो प्राप्त करने के लिए बैठा है, वो क्या है? दीन है, वो मिजरेबल है, वो कृपण है। कृपण शब्द बड़ा निकृष्ट शब्द है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, कहा कि ये दो जो चीजें हैं, सुकृत और दुष्कृत, अच्छा रिजल्ट और बुरा रिजल्ट। जहातीह, बुद्धि योग से युक्त होकर इससे पीछे हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। किससे? दोनों से, सुकृत दुष्कृत। तस्माद योगाय युज्यस्व, तो उस प्रकार के योग से जो आप प्रयत्न करते हो, युज्यस्व, एफर्ट करते हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मसु कौशलम। ऐसा योग कर्मों में कुशलता कहलाता है, और ऐसे योग से कर्मों में कुशलता आती है। ये संस्कृत की सबसे ब्यूटीफुल बात है कि वो एक ही चीज को दो बातों में आपको समझाती है, कई बातों में समझाती है। शब्दानाम अनेक अर्थ, कि योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, और ऐसा योग कर्मों की कुशलता से आता है। कैसा योग? बुद्धि युक्त, बुद्धि योग। पहले हमने बुद्धि ज्ञान किया था, अब हमने बुद्धि योग। सांख्य को बुद्धि का ज्ञान कहते हैं और योग को बुद्धि का योग कहते हैं। क्योंकि युक्त कौन होगा? आप शरीर से कहीं नहीं युक्त होने लगे, और आपका मन जो है वो जहां बुद्धि युक्त होती है वहीं युक्त हो जाता है। तो आपकी बुद्धि ही युक्त होती है, जिसके साथ भी होती है। आपकी जहां बुद्धि लगी है, अगर व्यक्ति की बुद्धि एक समय में सब जगह नहीं लग सकती, ये बुद्धि में अलग अलग गुण आते हैं। बुद्धि युक्त का अर्थ है, अगर आपकी बुद्धि धन में लगी है तो पहले आप बैठ के सोचो कि आपको धन क्यों चाहिए। अगर आपकी बुद्धि परिवार में लगी है तो आप बैठ के सोचो आपको परिवार क्यों चाहिए। ये बहुत गहन विषय है। कहना आसान है कि हाँ, बुद्धि को, अपनी युक्त बुद्धि को दोनों प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के फलों से दूर कर दो, पर वो कैसे दूर होगा? फल तो हम जैसे ही कर्म करने से पहले ही सोचते हैं इससे मिलेगा क्या। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस, हम ये किस लिए करना है। सबसे पहला प्रश्न हमारी बुद्धि का यही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी रेयर पीपल आर डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग कि उनको क्या मिलेगा। तो जितनी ज्यादा बुद्धि होती है, जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो उतना ज्यादा सबसे पहले ये सोचते हैं कि इससे मिलेगा क्या। तो आप बैठ के सोचिए कि आपकी बुद्धि युक्त हो, उसके लिए आप जो चीज प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस चीज को आप प्राप्त क्यों करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं धन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग परिवार के लिए करते हैं, बहुत से लोग नेम के लिए, फेम के लिए, पावर के लिए, यही चीज़ें हैं। बहुत से लोग लोगों की अटेंशन लेने के लिए।
बहुत से लोग कार्य करते हैं, पर कभी आराम से बैठ के आप सोचिए कि जिन जिन चीज़ों के बारे में आप सोचकर कार्य को करते हैं उसका क्या यूज़ है आपकी लाइफ में। वो सुकृत और दुष्कृत कैसे बनेगा। हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये सुकृत और दुष्कृत जो है ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करने वाला है। बहुत समझने वाली बात है और समझ के उसको प्रैक्टिकल करने वाली बात है, क्योंकि ऐसे योग को जिसके लिए इस तरह से प्रयत्न किया जाए, युजस्व, जहां बैठ के सोच के देखा जाए, उसे कर्मों में कुशलता कहते हैं। आप कर्मों में कुशल तब होंगे जब आपको पता होगा कि आपके करने का इंटेंशन क्या है। किसी भी कार्य को, हम भोजन बनाते हैं, उसको खाते हैं, तो आप सोचो कि आप किस लिए खा रहे हो। आपको क्षुधा निवृत्ति करनी है, आपको भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए खा रहे हो। यू वांट टू सेटिस्फाई योर हंगर और योर टेस्ट और योर हेल्थ। what you are, why you are eating, what you are satisfying। सोचो पहले बैठ के। फूड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भोजन खाने लगे हैं, भोजन बनाने लगे हैं, ये एक कर्म है। तो आप ये कर्म किस लिए कर रहे हैं। जब आप ये बात को सोचना शुरू करोगे तो आप हमेशा हेल्दी और अच्छा फूड खाओगे, क्योंकि 17वें अध्याय में भगवान ने भोजन के 3 रूप बताए। और अगर आप बिना सोचे समझे खाओगे, आप टेस्ट के लिए खाना है कि आपको हंगर के लिए खाना है, आपको हेल्थ के लिए खाना है, खाना जरूरी है इसलिए खाना है, जीने के लिए खाना है, कि खाने को खाने के लिए खाना है। एक भोजन करने के बहुत सारे अलग अलग इंटेंशन हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि युक्त होनी चाहिए कि किस लिए ये कर्म हो रहा है। उससे क्या होगा कि फिर ये सुकृत दुष्कृत जो है उसका त्याग हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली। और फिर भगवान ने कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। मनीषिण, अब ये मनीषिण शब्द इस श्लोक के बाद आया क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा मनन करने वाले को मनीषी कहते हैं। और मननात इति मनुष्य, मनुष्य भी मनन करने वाले को कहते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि से युक्त हुए कार्य को कर रहा है वो मनुष्य नहीं है। उसको वेद में संज्ञा दी, कहा पशु, पश्यति इति पशु। जो देखता है, मतलब जैसी इच्छा अंदर उत्पन्न होती है उसी हिसाब से वो कार्य करने लगता है, तो उसे पशु कहते हैं। लेकिन मनन आति इति मनुष्य, जो मनन करता है, सोचता है और फिर देखता है प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बैलेंस कहाँ बनेगा सुकृत और दुष्कृत का, और मेरा इस कार्य को करने का मोटिव क्या होना चाहिए, उसे मनीषी कहते हैं। और भगवान ने कहा फलम त्यक्त्वा मनीषिण, मनीषी लोग जो हैं वो बुद्धि से युक्त होकर ही कार्य करते हैं और फल को त्याग देते हैं। वो फल के बारे में नहीं सोचते, उनको ये पता है ये कार्य करना आवश्यक है, इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपने कुछ गैस के ऊपर रखा, समथिंग इज बर्निंग और वट एवर, आपका स्ट्रेट अवे दिमाग में आएगा कि इसको ऑफ करना चाहिए, राइट? आपने उसे ऑफ किया ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। उस समय आपको बिना आपको कुछ उससे मिले या ना मिले, आपने उसको ऑफ करना एक ड्यूटी समझा। हो सकता है किसी ने वो किसी कार्य के लिए रखा हो, आपको उसके बाद उसके लिए डांट भी पड़ सकती है। हो सकता है कोई आपको उसके लिए धन्यवाद भी दे, दोनों काम हो सकते हैं।
बट आपने ये समझा कि ये जरूरी है, इसको करना चाहिए। इसका मतलब आपकी बुद्धि केवल युक्त थी, उसने फल के बारे में नहीं सोचा। उसको बुद्धि युक्त कहेंगे कि आपने स्थिति के अनुसार समझा कि इसको जरूरी करना चाहिए, एंड यू डू इट, एंड यू डिड इट। लेकिन उसके बदले में आपको दोनों प्रकार के फल मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए भी हो सकता है कि उसको जलाने के लिए ही रखा था उसके ऊपर, और कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि धन्यवाद मैं भूल गया। दोनों कार्य हो सकते हैं, पर आपने उस समय फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और कार्य को किया। इसी प्रकार जब आपकी बुद्धि इस भावना से युक्त हो कि इस कार्य को करना चाहिए, एंड यू आर डूइंग इट, ये कार्य करने योग्य है, पर आप सुकृत और दुष्कृत के बारे में नहीं सोच रहे कि आपको पुण्य लगेगा या पाप लगेगा। इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट, और आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट, ये भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो बुद्धि कर्मजम, कर्म के लिए कर्म करती है, लेकिन फलम त्यक्त्वा, फल के बारे में जो सोच है उसको त्याग देती है, मनीषिणः, वह मनीषिणः कहलाई जाती है। और दूसरी तरह से मनीषी जो लोग हैं उनकी बुद्धि युक्त होकर कर्म करती है, लेकिन फल का त्याग कर देती है। तो उससे क्या होता है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। उससे व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं आता। जन्म और बंधन, जन्म के इस बंधन से विनिर्मुक्ता, विशिष्ट प्रकारेण मुक्ता, मुक्त हो जाता है। पदम गच्छन्ते, कौन से पद को प्राप्त होता है? गच्छन्ते मैंने जाना, अनामयम, अनामयम का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता। फिर उसकी आत्मा उस स्थिति को पहुंच जाती है जिसके बाद उसकी आत्मा में कभी कोई, उसकी बुद्धि में और उसकी आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आएगा। अनामयम, मयम होता है कुछ चेंजेस आना, कोई रोग होना, कोई विकार आना, कोई बदलाव आना, बट अनामयम, गच्छन्त्य अनामयम, ऐसी जगह चली जाती है जहां से फिर कभी कोई विकार नहीं पैदा होता। इसीलिए जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त होकर फिर वो प्राप्त होती है किसको? अनामयम को। जैसे यदा ते मोह कलिलम, भगवान ने कहा मोह के कलिल, कलिल कहते हैं जिसको आप कहते हो दलदल, मोह के दलदल में, दलदल से, यदा ते से, जैसे मोह के दलदल से बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि उसको तर जाती है, पार कर लेती है। किसको? मोह के दलदल को। तदा गंतांस निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदा तदा गंतांसी, तदा गंतांसी, तब क्या है? सब कुछ चला जाता है। क्या? श्रोतवस्य श्रुतस्य च, जो कुछ आज तक आपने सुना, जो कुछ आपने सुना था, सुना है, सुनोगे, आप उन सब से ऊपर हो जाते हो। You don't need to listen anything, you don't want to listen anything. आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने, नथिंग। आप सबसे, आपकी बुद्धि जो है वो उस समय तदा गंतांसी निर्वेदम, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और आप क्या हो जाओ? निर्वेदम, ज्ञान से ऊपर, ज्ञान से ऊपर ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान से ऊपर एक ऐसा पद है जहां किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कहते ना साइकिल है, लेकिन अगर एक व्यक्ति जाकर सेंटर में बैठ जाए तो उसे साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन द सेंटर यू कैन जस्ट become a seer of the whole cycle.
You don't need to go through the cycle. You are in the center. कहीं भी सेंटर में बैठ जाओ तो सेंटर कौन है? ब्रह्म ज्ञान। और उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो वो कैसी होती है, पिछले में बताया, बुद्धि युक्ता कर्मजम। बुद्धि योग के द्वारा जो कर्म किया जाता है उससे पदम गच्छन्त नामयम, तुम उस अनामय पद को प्राप्त करोगे। और तदा गंतांसी निर्वेदम, ऐसी जगह तुम पहुंचोगे, गंतांसी तुम्हारी बुद्धि जो है वो युक्त होकर वहां स्थित हो जाएगी, निर्वेदम, जहां किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान ही नहीं, वहां किसी चीज की, किसी की भी आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। टोटल पीस, ऑलवेज हैप्पीनेस, फॉरएवर हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस। और डिजायर कोई है ही नहीं, कुछ इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा नहीं है। और फिर अर्जुन बाद में पूछेगा कि ऐसे व्यक्ति फिर कैसे रहते हैं, वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करते हैं। अगर आपने कर्मों के फल का त्याग कर दिया और अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हो बुद्धि से युक्त होकर, और आपकी बुद्धि एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जिसको पीछे समाधो न विधीयते, समाधि की अवस्था कहा गया, और जहां पर निर्वेदम, जहां पर किसी भी प्रकार के ज्ञान की अब आवश्यकता नहीं, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह के दलदल को पार कर लिया, श्रोतवस्य श्रुतस्य च, कुछ भी न सुनने को है न सुनने को चाहिए, तो कैसा जीवन वो जीता है। और उसके बारे में भगवान बताएंगे कि वो कैसा जीवन जीता है, क्योंकि श्रुति वी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधाव, आगे समाधि के बारे में भी भगवान बताना शुरू किया, समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम वापसी। कहा कि श्रुति भी, अलग अलग तरह के प्रतिपन्ना, कही गई बातें, स्थास्यति निश्चला, सब कुछ जो अलग अलग बातें हम सुनते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, इस किसी में, किसी वेद में कुछ लिखा है, किसी पुराण में कोई रिलीजन कुछ कहता है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई कहता है मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं अपने आप को मानता हूँ, अपने अपने तरह की साध, सब तरह की श्रुति भी प्रतिपन्नाते, जितनी भी अलग अलग बातें हैं, जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, स्थास्यति निश्चला, तुम्हारी बुद्धि उन सब को सुनकर भी सुनेगी, लेकिन वो निश्चल रहेगी। और समाधा अचला, समाधि समधि, स्टेबल होकर, अचला फर्म हो जाएगी बुद्धि, तदा योगम वापसी, फिर क्या होगा, तुम्हारा नित्य योग होगा। किससे? वो जो डिवाइन सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसका तुम्हारी इस कॉन्शियसनेस से, जिसे तुम अपनी बॉडी के अंदर की आत्मा मानते हो, समझते हो, इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड बट यू विल रियलाइज इट, तो तुम्हारा उसके साथ नित्य संयोग होगा। तदा योगम अवापसी, अवापसी मतलब जो फिर कभी अलग नहीं होती। तुम्हारा नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं परमात्मा के साथ हमेशा का संयोग हो जाएगा। सो बेसिकली उस यूनिवर्सल एनर्जी और कॉन्शियसनेस जो आपके साथ ऑलरेडी फॉरएवर कनेक्टेड है, जिसको केवल आई एमनेस के कारण हम इंडिविजुअलिटी में कवर अप कर लिया है, वो जो कवर है, you will understand that cover and you will understand that I amness and you will understand that consciousness and supreme consciousness। तो भगवान कह रहे कि तुम फिर उन सब सुनी सुनाई बातों से, जितना कुछ भी इस संसार में वेद ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, उससे परे हो जाओगे। and you will realize that oneness, योगम, oneness, oneness किसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने साथ उसको
एक अनुभव करेंगे। द थिंग इज यू विल फील दैट वननेस विद एवरीवन, everywhere, every time. Oneness with all kind of material and living and non-living. Everything you will feel like oneness. वो oneness ऐसी होती है हर चीज के साथ oneness. वो एक ऐसा अनुभव है, ऐसी रियलाइजेशन है कि उस समाधि अवस्था में हर चीज, जड़ चेतन, सब कुछ क्या है? आप हो, और सब कुछ आप में है और आप सब में हो। दैट्स कॉल्ड योगम वापसी। ऐसी समाधि अवस्था में अचल बुद्धि हो जाएगी कि तब तुम्हारी जो बुद्धि है वो योग के द्वारा उस अनंत के साथ फॉरएवर एक हो जाएगी। हो नहीं जाएगी, इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट रियलाइज ऑन दैट टाइम। तो एक ज्ञान योग का रास्ता था, फिर भगवान ने उसे क्षत्रिय धर्म समझाया, फिर भगवान ने उसे बुद्धि योग समझाया कि किसी भी रास्ते से अगर तुम चलो, तुम्हारा गंतव्य एक ही है, एक ही गंतव्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्यम। आत्मा के तुम दृष्टा बनना है, क्योंकि तुम एक्चुअल हो ही दृष्टा। और इसी कर्म थ्योरी को, क्योंकि यहां पर भगवान ने जिस्ट समझा दिया, पर अब अर्जुन जो है उसकी स्थिति क्या है? डिफरेंट। अर्जुन अभी उस विज्ञान में कोश में नहीं पहुंच पा रहा और नहीं समझ पा रहा। तो इसलिए अर्जुन फिर प्रश्न करेगा कि क्या करना चाहिए। तो फिर अर्जुन का जो प्रश्न है वो हम कल करेंगे। अर्जुन उवाच, हरि ओम।